प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। रोज शाम को 7 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास होती है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, आप सबको पता है। इसे आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और वीडियो को लाइक करिए। कैसी सीरीज़ लग रही है आप जरूर बताइएगा। इसमें अब इसके बाद सिर्फ 5 लेक्चर बचे हुए हैं जो कि आपको कराए जाने हैं। तो आप सबको उम्मीद है मुझे बहुत पसंद आई होगी ये सीरीज़। और आज हम लोग देखने वाले हैं उद्द विकास यानी इवोल्यूशन। ठीक है, इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि लॉकडाउन क्लियर होने के बाद जल्दी ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो उसके बाद इसलिए आप तैयारी अपनी करते रहिए। आप लॉकडाउन क्लियर होने का वेट मत करिए। आप जितनी अच्छी तैयारी करके रखेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा एग्जाम में होने वाले। ठीक है, तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये आपको एक पता चल जाएगा स्पीड टेस्ट देकर, हमारे जो भी टेस्ट हैं उन्हें देने के बाद। तो आप सब इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 92 35 12 60 64। इस पर व्हाट्सएप करके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक इवोल्यूशन। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक उद्द विकास इवोल्यूशन। ठीक है, इसमें टोटल 21 क्वेश्चन के आसपास हैं और इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। और टोटल बायोलॉजी में 25, जैसा कि मैंने बताया आपको 25 वीडियोज़ आने हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी बायोलॉजी की आपकी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन उद्द विकास इवोल्यूशन टॉपिक से। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। ठीक है, जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है, लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया सर्वप्रथम। ठीक है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया डार्विन ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? तो डार्विन ने किया था योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन। ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, उत्परिवर्तन का सिद्धांत के जन्मदाता हैं। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं कौन? डी ब्रिज। ठीक है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं डी ब्रिज। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, समरूप अंग होते हैं। समरूप अंग होते हैं कैसे? कार्य में समान। ठीक है, समरूप अंग होते हैं कार्य में समान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, समजात अंग होते हैं। समजात अंग किसमें होते हैं? समजात। समजात, जात मतलब समजात मतलब रचना में समान। ठीक है, समरूप मतलब कार्य में समान और समजात मतलब रचना में समान। ठीक है, समरूप मतलब कार्य में एक समान और समजात मतलब रचना में समान। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा इन्हें, मैंने 2-3 बार इसे बताया है इसलिए आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लैमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है? देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से, वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लैमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है? मतलब कि जो लैमार्क ने अपने जो लैमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में जो अपने सिद्धांत दिए थे, इनमें से कौन सा सिद्धांत उनमें से नहीं था? तो इसमें आपका उपार्जित लक्षणों की वंशागति ये भी था, वातावरण का प्रत्यय प्रभाव ये भी था, नए अंगों का आविर्भाव ये भी था, जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष लैमार्क के दिए हुए जीवन के विकास के अध्ययन के सिद्धांतों में नहीं था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा जीवन संघर्ष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्द विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? डार्विन द्वारा कौन सा सिद्धांत इनमें से उद्द विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो
इसमें से जो आपका आंसर होगा वो होगा अंगों का उपयोग व अनुपयोग। ठीक है, डार्विन द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था विकास के बारे में, तो इसमें अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग का प्रतिपादन नहीं था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी नेचुरल सिलेक्शन ऑफ द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो इसका आंसर है आपका सामने वाले चपटे दांत जो है ये अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, सामने वाले चपटे दांत अवशेषी अंग नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डी ब्रिज ने। ठीक है, डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने वाले काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं मूल भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, कहलाते हैं। एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में प्रयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है वो ऐसे समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, समजात अंग कहलाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, किसके कारण? तो इसका आंसर है आपका अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ऐसा कहा जाता है कि जिन अंगों का वो प्रयोग नहीं करते थे, धीरे धीरे वे विलुप्त हो गए अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। जीवन की उत्पत्ति जल में हुई। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति जल में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? तो इसका आंसर है आपको ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। जीवन की उत्पत्ति के समय में निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? तो ऑक्सीजन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी रहा है बंदर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। मनुष्य में अवशेषी अंग है कर्णपल्लव पेशियां, कान के पास जो होती हैं कर्णपल्लव पेशियां। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका आंसर है आपका सालामेंडर, अजगर या कंगारू। सालामेंडर, अजगर, कंगारू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका प्रयोग तथा और अनुप्रयोग का कानून इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रयोग और अनुप्रयोग का जो कानून है, जो अभी सांप वाला क्वेश्चन आया उस पर लागू होता है, ये नियम प्रतिपादित किया गया था लैमार्क के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? ये होते हैं समवृत्ति। ठीक है, पक्षियों और कीटों के पंख समवृत्ति होते हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन सी। दोस्तों ये था आज का लेक्चर, और कैसा लगा ये आपको आज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और इसे लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।